नाबिद, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के लिए भी तैयारियों का आगाज हो चुका है। हर दिन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, एक अच्छा दिन स्पेंड करने के लिए मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाए, मुझे भी कुछ नॉलेज हो, आपको भी कुछ नॉलेज हो और हर रोज़ हम कुछ नया सीख सकें। और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, इस जानिब ज़रा एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ की जानिब बढ़ती हूँ। गुलनाज काशिफ जो कि सोशल वर्कर हैं, पीटीआई की रहनुमा है, सिविल सोसाइटी फोरम की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है एंड व्हाट नॉट। इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इतने सारे काम हाउ डू यू मैनेज? पहले तो मैनेज कर लेते हैं जब इंसान के अंदर एक हो जज्बा कि मैंने ये करना है, तो फिर टाइम का जो होता है बंदा एडजस्ट कर लेता है। सोशल वर्किंग इज इटसेल्फ अ वेरी बिग चैलेंज। सोसाइटी को देखते हुए अब सोशल वर्किंग में लगे रहना और सर्व करते रहना सोसाइटी को, इट समहाउ बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। फिर भी उसके साथ भी यू आर एडवोकेट टू और आप मुख्तलिफ और चीज़ों को भी मैनेज कर रही हैं, तो टाइम बन जाता है, टाइम बन मैनेज कर लेती हैं आप? हाँ जी, जब मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, एक मतलब पैशन होता है इंसान का कि मैंने ये करना है, तो फिर इंसान जो है वो मैनेज कर लेता है हर चीज़ को। अगर ये सोच के किया जाए कि हम जो है अगर आवाम की खिदमत करेंगे, उसको इबादत समझ के किया जाए, जिस तरह से आजकल हमारे माशरे में काफ़ी खराबियां पाई जाती हैं, इसके अलावा जो है मतलब डिजर्विंग पीपल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम ये देखें कि हम जो है उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो खुद ब खुद वो जो एक मैनेज करने का हौसला होता है वो पैदा हो जाता है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है और मजीद जो बातें हैं उनको जारी रखेंगे। दूसरा मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, आफाक हैदर, जो कि सिंगर हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक है और पहली दफा मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम। ठीक ठाक हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है? फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो काफी एक्साइटमेंट भी थी, पहले रात को सोया भी नहीं। एक्साइटमेंट थी, अभी नहीं है? एक्चुअली एंड रिजल्ट जब आ जाए तो एक्साइटमेंट भी थोड़ी सी लो ही हो जाती है। हाँ, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। चलें आफाक, बहुत कुछ हमने आपसे जानना भी है और सुनना भी है, ठीक है? तो आपने बिल्कुल रेडी रहना क्योंकि हम बिल्कुल तैयार हैं। चलते हैं। पहले प्रोग्राम का आगाज हम हमेशा अच्छी बात से करते हैं, पॉजिटिव बात से करते हैं, नेकी की बात से करते हैं, तो अपने सेगमेंट आज नेकी की बात के जाने बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है कि जुमे वाले दिन गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए, गुस्ल का एहतमाम करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी जुमे के लिए आए फलियग़तसिल, उसे चाहिए कि गुस्ल कर लिया करे। कोई ज़माना था हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को जुमे वाले दिन सुबह सुबह उठाया करती थी, नमाज के बाद कहती थी गुस्ल कर लो, जुमे की तैयारी कर लो। आज हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने इस एहतमाम को छोड़ दिया है। मैं इल्तिमास करूँगा कि गुस्ल यौमुल जुमा की सुन्नत को ज़िंदा कर लें। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। और इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद है गुलनाज काशिफ जो कि सोशल वर्किंग है, सोशल वर्कर होने के साथ साथ चिल्ड्रन राइट्स कमेटी की मेंबर भी हैं। बहुत सारे काम एट वन टाइम किस तरीके से मैनेज करती हैं, इस हवाले से तो बात हो ही रही है, लेकिन सोशल वर्किंग की अपने आप में कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है और कैसे इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। सोशल वर्किंग डेली लाइफ में हम कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कितनी दफ़ा इस पर बात करते हैं कि जी सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्किंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो समाव हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो वैसे सोशल वर्किंग की इम्पॉर्टेंस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल वर्किंग की इम्पॉर्टेंस तो जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया का जो हर मज़हब है वो दूसरे इंसानों का जो है वो मदद करने का कहता है। मतलब दीन इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम दीगर मज़ाहिब का भी जो है
वो मुताला करें तो जो उनकी असल जो तालीमात है हम देखा जाए तो वो सब जो है वो इंसानियत की खिदमत का जो है वो कहते हैं। तो इस वजह से जो है इसकी माशरे में अहमियत भी, और हमारा जैसे कि माशरा है कि जिसमें जो है हुकूमतें के पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं होते कि वो सब लोगों की मदद कर सके, तो इसमें तो फिर जो साहिब इस्तात लोग हैं उनको फिर आगे आना चाहिए और माशरे में जो इस तरह के डिजर्विंग पीपल हैं उनकी मदद के लिए जो है उनको काम करना चाहिए। और इसके अलावा अवेयरनेस हमारे मुल्क में बहुत कम है, मतलब उनको अपने राइट्स का भी नहीं पता होता। इसके अलावा इतना भी नॉलेज नहीं होता कि जो राइट है उसको अवेल कैसे करना है, किस फोरम पे हमने जाके बात करनी है। अगर आप किसी की ये भी हेल्प कर देते हैं कि वो जो है फलां जगह पे चला जाए, ये काम इस तरह से करवा लेगा, तो ये भी एक जो है वो खिदमत के जुमरे में ही आ जाता है। तो इस तरह के जो सारे काम हैं, मतलब अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को। मतलब नेकी करने के लिए दौलतमंद होना जो है वो जरूरी नहीं है, एक अच्छा दिल जो होता है सिर्फ उसका होना जरूरी है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे कि मैंने जो है दूसरे की मदद कैसे करनी है। तो आप कब से एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हैं? काफी अर्सा हो गया। कितना अर्सा? 2017 से मैं जो थी, जब मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी तो उसके साथ मतलब थोड़ा बहुत, और रिसेंटली फिर मैंने जब सिविल सोसाइटी फोरम जो है और शऊर तरक्याती तंजीम उसको ज्वाइन किया तो फिर उसमें जो जिसको कहते हैं ना तेजी आ जाती है, क्योंकि ये जो है शाहिद महमूद अंसारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये पूरा जो ग्रुप है और इसमें ख्वाजा ज़िया सदीकी हैं, डॉक्टर हुमायूं शहजाद हैं, ये मतलब पूरा जो सिविल सोसाइटी का एक फोरम बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो अब जब इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया तो अब रिसेंटली अब दीवार एहसास का आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा पूरे पाकिस्तान में जो है उसकी पिजीराई हुई है कि जो दीवार एहसास का जो था वो प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है। इसके अलावा ट्री प्लांटेशन का जो है हम लोग वो भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है अभी फेब जो है वो है, लेकिन आपने टेम्परेचर देखा है कितना ज्यादा इंक्रीज, बाकायदा स्वेटिंग होना शुरू हो गई है। तो इस तरह का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए जो है ट्री प्लांटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी हमारा बल्कि एक इवेंट है जिसमें हम जो प्राइम मिनिस्टर के जो है एक ग्रीन क्लीन प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने का, तो उस पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप पीटीआई की रहनुमा है, तो कैसे ओवरऑल सोशल वर्किंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो पीटीआई की कारकर्दगी को आप कैसे देखती हैं? पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेटिस्फाइड हैं, काफी अच्छा काम कर रही है। बाकी जो है शोर आपने देखा ही होगा कि उनके पास कोई मंशूर ही नहीं है। अब तो ये उनकी हालतें हुई पड़ी हैं कि जो उनकी मीटिंग होती है उसमें गाने गुनगुना के तो वो टाइम पास कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि वो कर सकें। तो वो मार्च जो होता है वो हर दफा मार्च में चला जाता है और उसके बाद फिर वो भी हाई भी हो जाता है। ठीक है, वैसे आपको नहीं लगता, अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं या पॉलिटिक्स की जानिब आ ही रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा ब्लेम गेम चलती है? ब्लेम गेम वो तो आपको पता ही है, जो ब्लेम गेम आजकल जो चल रही है वो तो सारी फेक ही है। कौन जानता है? सब जानते हैं, जो भी एक बाशऊर बंदा है जिसको पता है ना। आप देखें ना कि मैं जैसे अभी बात कर रही थी कि हमारे मुल्क जो है उसमें पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, वो जिसको कहते हैं ना फिक्रे माश, उसके अंदर वो रहते हैं। इस वजह से उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि मतलब कि कितने हालात खराब हुए हुए हैं, क्या है। जब उनके पास फारिग टाइम होता है वो एंटरटेनमेंट पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हीं को ही बातों में ये लगा सकते हैं। अदरवाइज जो एक पढ़ा लिखा बंदा है, जो एक बाशऊर बंदा है, उसको तो पता है कि ये जो है सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है और अब नौबतें यहाँ तक आई हुई हैं कि वो तो मीटिंग्स में भी बात करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अभी आपने डिस्कशन के बीच में मेंशन किया कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अगर हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो उनको पता नहीं कि हमने किस फोरम पर जाकर बात करनी है, किस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने लिए हेल्प मांगनी है, सपोर्ट का जिक्र करना है। तो आप क्या समझती हैं, ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है? जब किसी को भी कोई जरूरत है, नॉलेज है, जैसे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में भी नहीं पता होता कि मेरा जो ये राइट बनता है, जैसे वुमेन राइट जो है उसकी वायलेशन हो रही है। जैसे अभी हम बच्चों के हकूक की बात कर रहे थे कि चाइल्ड लेबर जो है वो भी मतलब हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के और ये जो है जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा जैसे हो कि कोई तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है हासिल करना, आप कोई स्किल जो है वो भी हासिल करके तो अपना जो है इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी जो इनकम है उसको। तो इस तरह के भी, इसके अलावा
फिर ये जैसे आप ये जो होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का, किस जगह पे मैंने जाना है, सेहत सहूलत कार्ड है वो कहाँ से मैंने लेना है, इसके अलावा आईडी कार्ड बनवाने के लिए क्या जरूरी होगा। तो इस तरह की छोटे छोटे कई जो चीजें होती हैं वो उनको पता नहीं होता। इसके अलावा अगर किसी राइट की वायलेशन भी हो गई है तो मैंने वो राइट जो है वो मैं कैसे अवेल कर सकता हूँ। तो इस तरह की भी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, चिल्ड्रन राइट्स कमेटी की आप मेंबर भी हैं बाकायदा, तो आप आजकल क्या इश्यूज देख रही हैं? हम समझती हैं कि इस पर भी काम अभी तक काम है वो बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में। एक तो मतलब चाइल्ड अब्यूज क्या है कि जैसे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर वगैरह का, इसके अलावा जो सेक्सुअल जो आ जाती है हैरेसमेंट वगैरह वो भी बहुत ज्यादा है। और क्या है कि स्कूलों में इदारों में भी बाज़ दफा हो जाती है। और क्या है कि बच्चा जो होता है वो बता नहीं पाता, तो वो जो था उसी पे ही काम किया गया। अभी हमने रिसेंटली जो मीटिंग जो हुई थी उसमें था कि कंप्लेंट बॉक्स जो होगा वो लगाया जाए एक, क्योंकि अगर सपोज कि किसी टीचर का है की तरफ से या फिर सपोज चौकीदार की तरफ से जो इस तरह की अब्यूज होती है और बच्चा जो है वो घर नहीं बता सकता, सामने नहीं आना चाहता, तो वो जो है इन रिटर्न फॉर्म जो है वो उस बॉक्स के अंदर डाल दे कि भी इस तरह से फलां ने जो है वो काम किया और वो जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब खत्म किया जा सके इस तरह का जो एब्यूज है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। चिल्ड्रन राइट्स कमेटी की मेंबर हैं गुलनाज काशिफ, तो इस हवाले से बात करना बहुत जरूरी है कि बच्चों को इस लिहाज से एजुकेशन देना कितना इम्पोर्टेंट है और किन तरीकों से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, किन पर्सपेक्टिव से, किन एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफाक हैदर, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको खुद कौन से गुलकार ज्यादा पसंद है, कौन से सिंगर? कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, मेरी लिस्ट में बहुत से सिंगर्स हैं जो मुझे पसंद हैं। तो छोटी सी बात यह है कि हर फूल की अपनी खुशबू है। बिल्कुल। और हर फूल हमें पसंद है, जो सिंगिंग में जो भी अच्छा है तो वो फूल है हमारे लिए। वैसे आफाक आपने कहीं से सीखा? इन केस मेरा कोई टीचर है नहीं, लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अताई भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी है। यस, दिस इज नो डाउट गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड होता है। तो आपने कब इसे सोचा, टर्निंग पॉइंट क्या था व्हेन यू थॉट कि हाँ जी मैंने इसी को परस्यू करना है? मेरा कोई म्यूजिक फील्ड से ताल्लुक नहीं था। मेरी जो बैक स्टोरी है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। और मेरे एक कजन को गिटार का शौक था, तो मैं बचपन से नहीं गाता, जो फैक्ट है। मेरा एक कजन को शौक था गिटार बजाने का, वो एक दिन लेके आया मेरे पास, उसने कहा कम ऑन अफाक लेट्स प्ले गिटार। तो मैं उसके साथ बैठा, उसको थोड़ा सा प्ले करना आता था, किसी गिटारिस्ट से उसने सीखा था थोड़ा सा। तो उसको देख देख के मेरे अंदर भी ऐसे, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा जैसे ही पैदा हुआ कि यार यू शुड ट्राई दिस। तो मैं उससे गिटार लेना शुरू कर दिया। गिटार लेता था, उससे प्ले नहीं होता था, उस वक्त बच्चे थे, नहीं इतना कोई पता था। तो जब आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग स्टार्ट की, थोड़ा सा यूट्यूब से देखा कि ये कैसे प्ले होता है। प्ले होते होते तो रियलाइज हुआ कि यू कैन सिंग, अंदर से आवाज आई कि यू कैन सिंग। तो आई शुड, मैंने ट्राई किया सिंग करने का, आहिस्ता 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 फिर अपने आप को पॉलिश किया, फिर जाके कहीं रियलाइज हुआ कि यार वाकई यू कैन कम इन दिस सोसाइटी एंड यू कैन शो योर फेस। ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी अंदर की आवाज को पिक किया। अक्सर औकात हम उस अंदर की आवाज को इग्नोर कर जाते हैं, तो हैपन्स विद मी ऑल्सो। लेकिन तो आपकी फैमिली ने, आपके फ्रेंड सर्कल ने, जैसे कि आपके कजन्स ने या फ्रेंड्स ने ओवरऑल कितना सपोर्ट किया? एक्चुअली माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, फ्रेंड्स वर सपोर्टिव since the start, day one से बहुत supportive since the start, you know the facts is this. Since the start, no one is going to support this because this is something new. If you are born this family, जिसमें अच्छा नहीं समझा जाता ये चीज, और उसमें आप ये चीज स्टार्ट करते हैं, यानी ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है? हाँ, अभी भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। लेकिन ये है कि उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ही कैन डू इट, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी स्टार्ट में आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था कन्विंस करना, मनवाना कि यस आई कैन डू इट, या मेरा ये इंटरेस्ट है। तो अभी आप सिंगिंग के अलावा और क्या कर रहे हैं? मेरा आर्किटेक्चर फील्ड से ताल्लुक है माशाल्लाह। तो हम काम करते हैं यहाँ पर, एज अ ड्राफ्ट्समैन मैं काम करता हूँ। बहुत खूब। तो प्रॉपर कोई म्यूजिक क्लास या म्यूजिक एकेडमी? म्यूजिक क्लास अब जो मैंने आके ली है वो विशाल मेलोडिक जोन के ऊपर, हाशिर भाई जो यहाँ पे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वहाँ पे आके हमने अपने आप को पॉलिश किया, वहाँ से गिटार भी सीखा। बहुत अच्छे। तो एक अपॉर्चुनिटी हाशिर भाई दे रहे हैं मुल्तान में, बहुत अच्छी,
जो न्यू बिगनर्स हैं, जो हम लोग फेस कर चुके हैं, मींस के बैक बाइटिंग थिंग्स और इग्नोरिंग बोलिंग लाइक ट्रोलिंग्स, तो उस चीज से बचने के लिए हाशिर भाई और हमने मिलकर विशाल मेलोडिक जोन किया था, बनाया था। तो उसके ये हमारा विजन ये है कि जो हमने फेस किया, बोलिंग फेस की, ट्रोलिंग फेस की, किसी भी राह चलते हुए किसी को कह दिया कि यू आर दिस, यू आर डूइंग दिस, यू आर नॉट राइट, तो उन चीजों से बचने के लिए हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि यहाँ पे आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं, आफाक हैदर की जर्नी के हवाले से बात करते हैं, कैसे सिंगिंग को परस्यू किया, टर्निंग पॉइंट क्या था और अब आगे क्या करना है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलनाज काशिफ हमारे साथ मौजूद है, सोशल वर्किंग के हवाले से बात कर रही हैं। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और वैसे समाजी कामों की हमारे माशरे में कितनी अहमियत है, इस हवाले से जरा बात कर लेते हैं। क्या पॉइंट ऐड करना चाहेंगी, अभी हमारी सोसाइटी में कितना काम करने की जरूरत है हमें इस पर? हमारी सोसाइटी में जैसे अभी पिछले दिनों ये जो कोविड की वजह से बहुत बुरे हालात रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसे उसमें जो था बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मतलब उसमें ये जो थी हमारी सिविल सोसाइटी, हमने भी बढ़ चढ़ के काम किया। राशन वगैरह की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो पहुंचाया गया। इसके बाद आपको पता है कि अराउंड द वर्ल्ड जो है ये इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से जाहिर सप्लाई चेन्स जो थी वो इफेक्ट हुई, फैक्ट्रियां जो थी वो बंद रही, उसकी वजह से क्या था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। तो ऐसे जो हालात में जो है अवाम जो है उनसे अपील हम करते हैं कि जो इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है या उनका जो है रोजगार बिल्कुल ही खत्म हो गया। आपने देखा होगा कुछ चीजें जो थी वो बिल्कुल रुक गई थी। आपने देखा मैरिज हॉल वगैरह जो थे वो मुकम्मल बंद रहे, स्कूल्स कॉलेजेस जो थे वो मुकम्मल तौर पे रही। तो उसमें क्या था कि जो रेट था, ये जो गुर्बत का जो था वो काफी ज्यादा रहा है इस तरह का। तो आगे आए बढ़ चढ़ के जो है वो मदद करें लोगों की। और दूसरा जैसे मैंने अभी कहा था कि जरूरी नहीं है कि उसमें आपके पास पैसा होना जरूरी है। आप सपोज के किसी को पढ़ाई में हेल्प की जरूरत है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास सपोज के फी उसको नहीं आप करवा सकते, लेकिन आप उसको पढ़ा तो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है कि उनके पास नहीं है, वो काम करता है, तो आप शाम में उसको पढ़ा दें, कर दें। तो अगर हर बंदा जो है वो एक एक दो दो बच्चे जो है इस तरह से जो नहीं पढ़ रहे, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, उनको जो है वो पढ़ाएं। इसके अलावा जैसे ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड एज होम वगैरह जो हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत होती है। वो फैमिली से अकेले बैठे हुए होते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर आप वहाँ पे जाके स्पेंड कर दें। इसके अलावा जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्चे जो होते हैं, वहाँ पे जाके उनके साथ थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड, क्योंकि घरों से दूर बैठे होते हैं ना, घर वाले नहीं होते। इसी तरह से दारुल अमान में जो खवातीन होती हैं वो भी अकेली होती हैं। तो इस तरह के जो काम है जहाँ पे जो है आप वैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं, तो वो तो एटलीस्ट करें। और नेकी करने के लिए आपको कोई प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है ना, आप एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ पे क्या है कि अगर आप जो है इस तरह से फाइनेंशियल अगर हेल्प नहीं कर सकते तो सपोर्ट दो, प्यार के बोल जो है अगर वो आप किसी बच्चे के साथ आप बोल देंगे, सपोज वर्कशॉप पे बच्चा काम कर रहा है, आप उसको प्यार कर लेंगे, अच्छे तरीके से उससे बोल लेंगे, कर लेंगे। हाँ, तो इस तरह से फिर क्या है कि माशरा जो है जरा अच्छा, उसके अंदर एक जो है डेवलपमेंट पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरह से खवातीन जो काम कर रही होती है उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो तो मैं पूरी आवाम को और हमेशा जहां पे भी जाती हूं तो मैं यही कहती हूं कि जो काम करने वाली खवातीन है, जो घर से निकली हुई हैं, किसी मजबूरी के तहत निकली हुई हैं, तो इज्जत करें उनकी। जो बस स्टॉप पे खड़ी है, किसी बस का वेट कर रही है, बस के अंदर वो सफर कर रही है, तो ये टीज करना उनको, क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ अगर लड़कियां जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं तो क्या है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करती हैं और उनका माहौल इतना ज्यादा बुरा होता है बहुत, तो वो क्या है कि बाज दफा एजुकेशन जो है वो उनको छोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। वरना क्या है कि घर का एक फर्ज जो होगा पूरी वो ड्यूटी निभाएगा, छोड़ के आएगा, लेके आएगा, अब वो भी फिर बोझ समझना शुरू हो जाता है कि वो अपना काम करे, मतलब वो घर वालों को कमा के खिलाए या ये वाली ड्यूटी भी पूरी सरंजाम दे के छोड़ के आना है, लेके आना है।
और जाहिर है हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ माहौल है कि लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती, बाइक नहीं चला सकती हैं, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं। तो वहां पे स्टॉप पे खड़ी हुई जो लड़कियां होती हैं, जो बसों में जा रही होती हैं या कहीं काम कर रही हैं, तो इज्जत करें उनकी। तो आप क्या समझती हैं? ये तो कर ही सकते हैं ना। स्कूटी, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। शुरू कर दें फिर आज से? हाँ, मेरे तो ख्याल है शुरू करना चाहिए। आफाक, आप क्या कहते हैं? क्यों नहीं, हेल्थ सबके लिए अच्छी। इंडिपेंडेंट गर्ल्स को होना। हाँ, एक तो इंडिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। ग्रुप था ना जो उन्होंने जो, अब मैं क्या कहूँ, पता नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वो वुमेन राइट की जब बात होती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते थे, वो सेंस और थी इंडिपेंडेंट करना कि वो अपना जो है वो बोझ उठा सके, कर सके। दरमियान में एक ग्रुप खड़ा होके उसने उसको इतना नेगेटिव कि वो एक जो कॉन्सेप्ट था ना उसका चेंज करके रख दिया। सबसे पहले तो अगर हम ये सोचे कि जी हमने खुद बाइक चला के जाना है, सबसे पहली बात लोग क्या कहेंगे? हमारे माशरे में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप इस बहुत टाइम लगेगा इस चीज को नॉर्मलाइज करने में। फोर्थ, कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि जी हरासमेंट के केसेस जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप अकेले निकले, बीइंग अ वुमेन मैं तो ऑनेस्टली अभी तक शिवर करती हूँ कहीं ना कहीं अगर सड़क पर जाऊं, क्राउड में जाऊं, तो दिस इज नॉर्मल बिकॉज ये होता आया है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि इस चीज को ब्रेक क्यों नहीं लग रही। क्या हमें अब क्या बहुत कोई रिजिड किस्म का स्टेप लेने की जरूरत है? ज्यादातर तो जो है, जो हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको ही चेंज करने की जरूरत है अपना माइंडसेट। वो भी इसके अलावा खवातीन जो है वो भी मतलब माँ की गोद जो होती है जिसको कहते हैं कि मतलब पहली दरसगाह है, वो भी बच्चों को इस तरह से अपने बेटों को खासतौर पे ग्रूम करें कि जो घर के अलावा जो दूसरों की बेटी है उसकी भी इज्जत करनी है। जो काम पे आपके साथ है, जो स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़ रही है, जो बस में सफर कर रही है, वैन में सफर कर रही है, इज्जत करनी है। अब काम पे तो सबने निकलना है ना, वजह से हम काम तो नहीं रोक सकते, घर से निकलना तो नहीं छोड़ सकते। तो इस बात की बड़ी जरूरत है कि कह रही थी ना कि वो तरबियत का एक फुकदान जो आ रहा है, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है गुलनाज काशिफ, थैंक यू सो मच। आखिर पर कोई पैगाम देना चाहेंगे, फिर हम आफाक की जानिब बढ़ेंगे और गाना सुनेंगे एक और। मैं तो यही, जैसे मैं अभी कह रही थी कि अपील मेरी तो सबसे यही है कि मतलब एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार करें और जो है नेकी करने की कोशिश करें। उसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो मतलब फाइनेंशियल हो। आप एक मुस्कुरा के किसी से बात करना, किसी को जो है मोटिवेट करना किसी काम के लिए, वो भी एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। इसके साथ हम चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब और अगले सेगमेंट में देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच। चलते हैं ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, दूसरे सेगमेंट का हो चुका है आगाज और इस सेगमेंट में हम क्या बात करने जा रहे हैं आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते चलें कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को हमारे माशरे में फरोग कैसे दिया जा सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मियां शाहिद नदीम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। श्योर, इसमें कोई नो डाउट। और तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए भी यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर बात है जी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रवैयों को भी काउंट कर रहा होता है। हमारी जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ भी जुड़त है इसकी, और जितने मज़ाहिब है, मसलक है, उनके साथ जुड़त है। तो इस पे बात करना भी बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो हमें अभी उस तरह बात करने की आज़ादी नहीं है मज़ाहिब के ऊपर, ठीक है, जिस तरह होनी चाहिए और जिस तरह हमारा राइट बनता है उस तरह हमें वो राइट भी नहीं मिलते। तो इसके ऊपर बातचीत करना, और जाहिर बात है कि यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज, बहुत से रिलीजियस हों, बहुत से मसलिक हों, तो फिर उस हिसाब से बात करना बहुत जरूरी है ताकि हम इकट्ठे हो सकें। अपने डिस्कशन का आगाज करेंगे। हमारे साथ दूसरा मेहमान है मुजम्मिल यार, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्कशन बहुत करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट को भी कवर करने की कोशिश करें। मियां शाहिद नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपने पर्सपेक्टिव से क्या ऐड करना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग कैसे दिया जा सकता है माशरे में? अच्छा, अगर मैं देखूं कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग कैसे दिया जा सकता है, मैं कहता हूं कि ये घर से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं अब पैदा हुआ मुस्लिम घराने में, ठीक है,
तो मुझे तो नहीं ना पता कि मैं मुस्लिम घराने में पैदा हूँ, वहाँ पे मेरा मजहब का जो तयन हो चुका, ठीक है, बीइंग मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद की उम्मती हैं, खुशी होती है। अच्छा, अब एक मसीह है, वो एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हो रहा है, उसको नहीं पता कि वो क्रिश्चियन घराने में पैदा हो रहा है। एक बंदा हिंदू घराने में पैदा हो रहा है या सिखिज्म घराने में पैदा हो रहा है, ठीक है। तो मजहब का तयन कौन करता है? उसकी फैमिली कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करें कि अपने घर से हम स्टार्ट करें, जब आपस में बातचीत शुरू करें बच्चों के साथ। मैं कि यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा, अपनी बेटी की दूंगा, मैं उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। है तो वो 5 साल की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बातें ऐसी करती हैं, बाद दफा सोच भी दंग रह जाती है। अच्छा, उसने ना ट्रांसजेंडर मांगने आते हैं जो, ठीक है, उसकी बड़ी सिस्टर कहने लगी बाहर ना खुसरा आया है मांगने के लिए। इवन कि हम क्योंकि ट्रांसजेंडर है, क्योंकि एक्टिविस्ट के तौर पे हम काम करते हैं, हम घर में बात करते हैं, कहती बुरी बात, इसको ऐसे नहीं कहते, ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो भी इंसान है, तो आप कैसे खुसरा उसको कह रही हो? तो देखिए, जब हम घर में डिस्कशन शुरू करेंगे बुनियादी तौर पे मज़ाहिब के ऊपर भी, तो बच्चों के अंदर वही असरात जाएंगे, तो जो एक जुड़त की शक्ल में बाहर हमें नजर आएंगे। अब मेरे बहुत से क्रिश्चियन दोस्त हैं, बहुत से मेरे हिंदू दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, और अपना अहले तशी भी हैं। मिसाल की तरफ अहले तशी, अब देखिए मुसलमान, हम मसलिक की बात करते हैं तो बाद दफा कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं। अभी मैं लास्ट जो अपना ये मियां चन्नू वाला वाकया हुआ, ठीक है, इसकी मैंने पोस्ट फेसबुक पे की। अच्छा, उस फेसबुक फ्रेंड पे दोस्त भी ऐड है। अच्छा, उन्होंने जो कमेंट्स किया मुझे कि जो अपना इंडिया वाला वाकया हुआ, काश मियां साहब उस पर भी लबकुशाई करते। मैंने उसको फिर वहीं पे रिप्लाई किया, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा ये भी देख लें, ठीक है। मैंने कहा दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट की बात होगी तो हम आगे आएंगे, बिल्कुल, जहां भी ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई केस सामने आएगा, हम अपनी आवाज उठाएंगे आवाज। तो मैंने कहा यहाँ पे देखिए, वो अपना बड़ा मजहबी रिलीजियस पर्सन है, तो मैंने उसको कहा आप जितने रिलीजियस पर्सन है, मैंने कहा आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आपका दिमाग काम नहीं करता, आप बेअक्ल हो गए, आप पागल हो गए, तो क्या इसके आप कोई शिरक करते हैं, कोई अपना गुस्ताखी करते हैं, तो क्या आपको माफी है उसकी या नहीं है? कहता है। तो मैंने कहा वो तो इंसान पागल था, फिर मुसलमान था, वो 15 साल से उसके इलाके को पता है कि वो पागल है। तो मैंने कहा उसको क्या पता, उसको क्या तमीज कि कुरान पाक के और आंख हैं, या वो शान मोहम्मद में तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी कर रहा है। तो मैंने कहा जो लोग बल्कि उसको मारा, उसको लटकाया, तो मैं कहता हूं बेसिकली वो ज़हनी मरीज नहीं था, वो लोग ज़हनी मरीज थे जिन्होंने उस बंदे को मारा। अच्छा, ये चीजें देखिए, हम जब रिलीजियस लीडर्स की बात करते हैं तो रिलीजियस लीडर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वो उनकी लोग सुनते हैं, हमारे तलीमी इदारों में लोग अपना बच्चे उस्ताद भी सुनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं एक यहाँ पे एग्जांपल और दूंगा कि हमने स्कूल बनाया 1 साल हो गया। अब पेरेंट्स बच्चे कोई हरकत करते हैं ना, तो वो हमें कॉल करते हैं कि यार इनको समझाएं, आपकी ये मानते, हमारी नहीं मानते। देखिए, बच्चे वाकई नो डाउट आज भी असातिज़ा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक इमाम मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे जो कहेगा मैं उसकी बात मानूंगा, जो जायज बात होगी। तो मेरे ख्याल में उन रिलीजियस लीडर्स को भी जो अपने जुम्मा मुबारक के खुतबे मुबारक होते हैं, उनके अंदर ये बात करनी चाहिए कि बीइंग इंसान, सबसे पहले तो हम इंसान पैदा हुए हैं, उसके बाद हमारे मजहब का तयन हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीजों को, अपने रवैयों को सेट करना पड़ेगा, तो फिर ये चीजें आगे चलती जाएंगी। सोसाइटी में काफी हद तक पॉजिटिविटी आ जाएगी जब हम इस लेवल पर काम करना शुरू करेंगे। मुजम्मिल यार साहब हमारे साथ मौजूद है, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान। बात करते हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की, बैनुल मसालिक हम आहंगी की, शहरियों का इसमें कितना किरदार है, क्या कहेंगे आप? बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप क्या समझते हैं कि हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच। ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप देखेंगे ये हमारे कलेक्टिव बिहेवियर की एक मज़र है। अब कहीं पे भी दुनिया में ट्रैवल करते हो तो आप जो है ना अपनी आदत से, अपने कलेक्टिव बिहेवियर से आप देखते हो कि आपकी पहचान बनती है। कि लाइक अभी आपने देखा कि सियालकोट में एक वाक़या हुआ, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो वो एक ग्रुप ने किया, या उनके कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे, या उनके हमें मतलब जो हम तक बात आई, लेकिन इमेज क्या हुआ, हर पाकिस्तानी शहरी का जो है ना वो उस पे वो डिस्टार्ट हुआ, खराब हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी शहरी हमें एक दूसरे को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को, उसके जो उसकी पोजीशन है उसको। फिर उसके बाद आता है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है
कि फिर उसका मजहब है, फिर उसका मसलक है, और तभी मुमकिन है ना कि जब हम एक इंसान की कदर करते हैं, उसकी फीलिंग से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अकायद और उसके जो है ना वो मजहब पे जाएंगे। तो एक शहरी की हैसियत से तो मैं यही कहूँगा कि देखें कि जो पीस है और एक हमआंगी है मुआशरे में, उसमें सारे अगर मिलजुल के रहेंगे, एक अखुवत और भाईचारे, और आप एक दूसरे को कबूल करेंगे, तो आपके माशरे में बेहतरी आएगी। देखिए, जब हम पीस की बात करते हैं या अमन की बात करते हैं, जिसका कतन मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के पास न्यूक्लियर जो है वो हथियार हैं और एक दूसरे पे हमला कर देंगे तो एक अमन खराब हो जाएगा। अमन तो जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे, वो आपके घर से स्टार्ट होता है। अमन जो है वो एक एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि आप छोटे छोटे इश्यूज पे अपने यहाँ पे बैठे हैं, जिस तरह आप देखते हो कि टीवी पे टॉक शोज होते हैं, तो ज्यादातर सियासतदान और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज जब वो आपस में इख्तलाफ करते हैं तो उनको किस जाके पॉइंट पे जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो बना लेना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम आप देखें कि आप जा रहे हो, आप कहीं पार्किंग कर रहे हो गाड़ी की, तो आपको स्पेस नहीं मिल रही है, एक बंदे ने रॉन्ग पार्किंग की है, तो आप बजाय कि उसको एजुकेट करें या उस बंदे को आप अपने रवैये से बताएं कि आपकी उसको सीधा आप उससे लड़ना शुरू हो जाते हो। एग्जैक्टली, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत वायलेंट हो गए हैं। आप रोड पे जा रहे हो, आपने गाड़ी क्रॉस करनी है, तो आप हारन पे हारन बजा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसके आगे एक स्लो गाड़ी जा रही है जिसकी वजह से वो बंदा ओवरटेक नहीं कर रहा। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपके रवैयों को जिम्मेदार भी बनाएंगी और आपको जो है ना इसके लिए हम मांगी, क्योंकि सोसाइटी में हार्मनी तब आती है कि जब ओवरऑल सोसाइटी का जो रवैया है वो तब्दील हो। तो रवैया तब्दील करने के लिए आपको छोटे छोटे एक्शन करने पड़ेंगे। टॉलरेंस का जो लेवल है, टॉलरेंस का फैक्टर हमारी लाइफ में बहुत कम हो गया है, क्या समझते हैं, क्या कॉजेज हैं? इसमें मल्टीपल काजेज हैं। देखिए ना, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पोस्ट कोविड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों के जो हैं वो हालात जो हैं वो खराब हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा अगर आप देखें तो शायद हमारी जो एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट कहता है कि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल दौर है। ये जो आप गार में रहते थे, आप जंगें लड़ते थे, आप मतलब आपके पास कोई चीज नहीं थी, उससे मुश्किल दौर है। इम्बैलेंस मीन्स कि इसमें कोई भी चीज कांस्टेंट कोई नहीं है। लाइक मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप एट द सेम टाइम उसको निगेट कर रहे हैं। आप टीवी टॉक शोज में देखते हैं कि अभी हमारी जो यूथ लाट है वो क्या कर रही है कि अपने असलाफ पे जो बड़े बड़े नाम है उनके आइडियाज को क्रिटिसाइज कर रही है। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो इम्बैलेंस है सोसाइटी में कि जो तलखियां हैं या लोगों के रवैये हैं, तो ये सारी असाबी जंग है। तो इसको आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। आप अपने छोटे डीड से अगर उनको मुतासिर कर सकते हैं तो लामाला आप अगर किसी को रास्ता देते हो तो वो आपको भी अप्रिशिएट भी करता है और पसंद भी करता है। मियां साहब, आप इसमें क्या पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? खवातीन के किरदार की हम बात करते हैं, हम आगे के फरोग में, पीस के प्रमोशन में। आप अगर स्माइल कर रहे हैं तो मैं इसकी रीजन जरूर जानना चाहूंगी। क्या कहेंगे, खवातीन का कितना किरदार है? जो रीजन है वो यही है कि हम खवातीन को कभी भी हम यही कहते हैं, अभी अगर हम अपने घरानों की बात करें तो हमारी कोशिश होती है कि खवातीन उस तरह आगे ना आए। ठीक है, अब अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल जो आबादी है, पॉपुलेशन, उसको देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि मेल हजरात से ज्यादा है, एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम बात करें तो इनका क्या किरदार है, तो इनका तो सबसे ज्यादा अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार है। वो कैसे है कि देखें, बहुत से अपना जो शोबाजात हैं वहां पे खवातीन ने अपने आप को मनवाया है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, जिस तरह आप बैठी हुई हो, आप यहाँ पे सारी बातें अपने आप को मनवा के आई हैं, या हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो खवातीन बैठी हुई हैं, कमिश्नर बनी हुई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनी हुई हैं, अपना सोशल वेलफेयर डायरेक्टर्स भी हैं, तो वो जाहिर बात है कि बहुत से मेल्स को छोड़ के पीछे आई हैं। तो हम पहली तो बात है कि उनकी जो काबिलियत है उनको एक्सेप्ट नहीं करते, जिस पे मैं हल्की सी स्माइल कर रहा था, क्योंकि हमारा जाहिर बात है सिविल सोसाइटी का काम है, तो खवातीन के साथ भी हमारा बहुत ज्यादा काम है, बहुत वर्क है। तो हमारे पास ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आती हैं तो हमें हैरान रहते हैं, जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो बात यही है कि अगर मैं एक बात करूं कि एक औरत तय कर लेती है कि मैंने ये करना है,
ठीक है, मिसाल के तौर पे अब खवातीन को हम अगर इसमें कहें कि बैनुल-मज़ाहब आमांगी के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती हैं, अब देखिए बहुत सी असातिज़ा हैं, लेक्चरार्स हैं, और हर घर में खवातीन मौजूद हैं। अगर वो घर में ही खवातीन प्यार मोहब्बत मुसावात की बात करनी अपने बच्चों के साथ शुरू कर दें, अपनी फैमिलीज के साथ शुरू कर दें, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर बात शुरू कर दें, तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो जेंडर है, नेगेटिव जेंडर जो है ना, वो एक दूसरे की ज्यादा बात सुनते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, तो इसको जरा उस सेंस में लेके जाएं कि खवातीन अक्सर, अब एक देखिए हम लोग जिस तरह मुजम्मिल साहब हैं अपनी ड्यूटी पे हैं, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ। अब अगर फर्ज करें हमारी जो मिसेज हैं अगर वो हाउस वाइफ्स हों, तो वो मोहल्ले में 10 घरों में जा रही होती हैं कोई काम काज की। अगर रूरल एरिया की हम बात करें, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, हम तो अपने कल्चर के हिसाब से बात करेंगे, तो अगर वो उन 10 घरानों के जाके कभी कभार बात करते कि नहीं, हमें जिस तरह मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि हमें दूसरे के अकायद को, दूसरे के मसलक को, दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट करना होगा और दिल से करना होगा, बिल्कुल, तो फिर ही ये चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर ये खवातीन बात करना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, और इसमें वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मुजम्मिल साहब, रवादारी की हम बात करते हैं, रवादारी की बहुत बात करते हैं, क्या कहेंगे इसके फरोग में कौन कौन से अवामिल शामिल हैं? देखिए, अभी मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा कि खवात मतलब कितना अहम किरदार है पीस बिल्डिंग में, जो आप फरमा रही हैं। आपके सामने कोई 2 साल पहले की एग्जाम्पल है, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। वहां पे एक जुनूनी शख्स ने मस्जिद पे हमला किया और आपको पता है पाकिस्तानी शहरी भी, दर्जनों लोग शहीद हुए, पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हुए। तो उसने अपना गेटअप चेंज किया उनकी प्राइम मिनिस्टर ने, और वो मुसलमानों के इज्तिमात में शामिल हुई। और आपने देखा टीवी पे एक मतलब एक सोच बन रही थी कि लोगों के अंदर न्यूजीलैंड के लिए नफरत पैदा हो रही थी, और वो एलिनेशन का शिकार होता या उस पर कोई पाबंदियां लगती या लोग उसको टारगेट करते, जिस तरह पाकिस्तान को टेररिज्म के उस सिनेरियो में टारगेट किया जा रहा था। तो उसने अपने किरदार से न सिर्फ अपने मुल्क को उस एलिनेशन से बचाया, बल्कि उसने एक एग्जाम्पल सेट की कि किस तरह एक खातून जो है वो पीस बिल्डिंग में या इंटरफेथ हारमोनी में या बैनुल मज़ाहिब हम आंगी में अपना किस तरह किरदार अदा कर सकती है। अब बड़े सगीर में देखें कि ये जो जौहर बरादरान थे, इनकी वालदा ने जब ये तहरीक खिलाफत चली तो उनकी वालदा ने उसको सारा जो फंड उन्होंने पता नहीं कितने अरसे में जमा किया था, तो वो जब जेल में गए तो उनकी वालदा ने जब वो निकली तो उन्होंने उनसे 10 गुना ज्यादा फंड रेजिंग की। तो खातून का बड़ा अहम किरदार है माशरे में। तो आपके दूसरे आते हैं सवाल की तरफ कि रवादारी को किस तरह हम जो है ना वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो देखें, हमें अपनी कॉमन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी कि हमारे कल्चर ट्रेड्स में क्या क्या चीजें कॉमन है, हमें उनको प्रमोट करने की जरूरत है। अब देखें, आपका फनून लतीफा जो है इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। आपके एंटरटेनमेंट के जो जराए हैं उनमें देखें कि क्या क्या चीजें हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो आप माशरे में एक दूसरे की जो जो खूबियां हैं उनको प्रमोट करें। आप देखें, आप जो हिंदुओं की दिवाली में शामिल होते हैं, उनके मजहबी त्यौहार में उनको गिफ्ट भेजते हैं, उनको तोहफा भेजते हैं, ठीक है, बदले में वो आपके लिए एक अच्छा जैसे जो है वो बनाएंगे। इसी तरह क्रिश्चियन के मतलब आपके मजहबी त्यौहार हैं, उनमें आप शामिल नहीं हो सकते, गिफ्ट तो भेज सकते हैं। बिल्कुल। सो अगर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, उनके जज्बात का ख्याल रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपके मुआशरे में जो है रवादारी और जो टॉलरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो टॉलरेंस है वो एक एक्ट से या एक दिन में नहीं आ सकती, ये आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और इस पे टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम। और जितनी माशरे में तालीम जो है उसमें इजाफा हो रहा है, तो उतना ही सिविल सोसाइटी अपना किरदार अदा कर रही है, और मुख्तलिफ किस्म की अवेयरनेस जो पब्लिक अवेयरनेस है एट लार्ज, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, मजहबी जो उलमा है हमारे वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हर शहरी अपना किरदार। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं पिक करना चाहूंगी, मजहबी इदारों का, मजहबी स्कॉलर्स का, हमारे जो उलमा है उनका बहुत किरदार है, वो हमारी सोसाइटी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, हम बहुत हद तक उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पीसफुल माशरे के कयाम में कितना किरदार अदा करने की जरूरत है अभी हमारे मजहबी इदारों को? देखिए ना, आप अपने मुआशरे की जो इर्तिका देखे ना, तो आपके मुआशरती इर्तिका में मजहब का बड़ा मुल्तखल है। बेशक। वो न सिर्फ बहसीयत मुसलमान, क्योंकि मेरा तो ईमान है कि आपको जब भी कोई ऐसे सर्टन क्वेश्चन जिसका आपकी साइंस, आपका मुआशरा
या जो आपकी जो चीजें हैं वो नहीं कर रही होती, तो आप माशरे का, आप मजहब का सहारा लेते हो। ये सारे मज़ाहिब में यही मसला है। लेकिन आपका तो जो मजहब है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है। उसने आपको फितरत का, नेचर का हर जो एंगल है उसको डिस्कस किया है बड़ा डिटेल से, तो उसका जवाब दिया है। तो हमारे जो उलमाए किराम हैं लामहला वो अंबिया के वारिस हैं और अपना किरदार बड़ा एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। और जहां आप देखते हैं कि जो उलमा हैं वो अपने जो है किरदार को बेहसन तरीके से निभा रहे हैं, वहां पे बड़ा डिफरेंट किस्म का आपको मिलता है, सिनेरियो मिलता है। लाइक मैं आपको बताऊं कि एक आलिम थे, वो अहले हदीस थे, और दूसरे वो रफ़ा यदैन करते थे, एक रफ़ा यदैन नहीं करते। तो जब वो उनके पास मिलने गए तो उन्होंने अपने मुरीदैन को कहा कि आप वहां पे जाएं तो आप जो है वो रफ़ा यदैन ना करें, क्योंकि वो नहीं करते हैं। और जहां पे जा रहे थे उन्होंने कहा कि वो रफ़ा यदैन करते हैं, तो अगर आपके पास आते हैं तो आप रफ़ा यदैन करेंगे, ठीक है। जब वो दोनों इकट्ठी हुए, नमाज उन्होंने स्टार्ट की, तो जो नहीं करते थे उन्होंने करना शुरू कर दिया, और जो करते थे उन्होंने रोक लिया। तो ये एक बड़ी मतलब यूनिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप जो आपका मसलक है उसमें किस तरह हम आगे। इसी तरह आप अगर मस्जिद में बैठ के जो है जब आप बात करते हो तो हर बंदा आपकी बात को अपने ईमान की हद तक मानता है। और आपको पता है कि बच्चे का जो अकीदा है वो 4 साल से 14 साल की उम्र में जहां पे वो पढ़ रहा होता है कुरान मजीद की तालीम, और जिस मजहब और मसलक से उसका ताल्लुक है, वो इतना स्ट्रांग इम्प्रिंट होता है कि सारी उम्र भी आप उसका अकीदा चेंज करने के पीछे लगे हैं तो वो नहीं होता। मियां साहब, आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सियालकोट वाकये का जिक्र करें, मियां चन्नू का जिक्र करें, तो कानून की पासदारी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जहन में आ जाता है कि कानून हाथ में लेना इतना आसान हो गया है, डिसीजंस हम खुद से लेने लग गए हैं, कहीं हमने लॉज का, रूल्स का ख्याल नहीं रखा। क्या समझते हैं, कानून की पासदारी कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा, देखिए कानून की पासदारी कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पे भी जिस तरह सियालकोट का वाकया हुआ, अच्छा लास्ट एक शो में अपना मिनिस्टर साहब के साथ थे हम एक और चैनल पे, तो वो बता रहे थे कि वो बड़ा स्पीडी जो ट्रायल हो रहा है उसका कोई 30 लोगों के ऊपर जो है ना अपना कुछ को सजाएं अपना होगी हैं, कुछ अभी प्रोसेस में। लेकिन देखिए अगर फौरन हम सजाएं देना शुरू कर दें, देखिए तो मेरे ख्याल में कोई भी लॉ को अपने कानून को हाथ में नहीं ले सकता। ये तब मुमकिन होगा जब ये हम कवानीन जो है सबके लिए इक्वल करते हैं, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, ये नहीं होना चाहिए। और अगर कोई रिलीजियस लीडर है उसके लिए अलग, कोई मेरे जैसा है मैं लीडर नहीं हूं तो उसके लिए अलग। अब यहाँ पे देखिए ना बात वही आती है कि अगर स्पीडी ट्रायल्स हों तो सजाएं हों, तो मेरे ख्याल में कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। जिस तरह अभी ये सलमान तसीर वाला वाकया हुआ, चले वो उस पर भी सजा हुई, बीइंग अ मुसलमान देखें उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन कवानीन जो कानून है, जो अदालतें हैं, उनको भी फौरन अपने जो है लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब प्रियंका वाला जो वाकया है, अभी तक मेरे ख्याल में जिसको फांसी होनी चाहिए, सजाए मौत अगर होती थी या उम्र कैद है, उनको सजाएं मिल चुकी होनी चाहिए थी। फिर देखिए मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको अपने हाउस में बुला के इनाम से भी नवाजा, ये बहुत अच्छी बात है। अदनान मलक अफजाई हुई, मलक अदनान हम सबको बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग अगर हम होते हैं तो मेरे ख्याल में, क्योंकि जो उस बंदे ने वहां पे किरदार अदा किया उन जानवरों के दरमियान खास तौर पे, तो मेरे ख्याल में हर बंदे को उस तरह हिम्मत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यार साहब। एंड पर क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? देखें जी, ये इस्लाम जो मज़हब है ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा मज़हब है, और हमारा ईमान है कि ये एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट देता है। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूर सोचें कि ये किसी को छोटा हकीर मज़हब दूसरे मज़हब को नहीं समझता, और हमें भी किसी को अपने मज़हब को आइडियल बनाना चाहिए, लेकिन उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि दूसरे मज़हब जो हैं वो हकीर हैं या वो मतलब छोटे हैं, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। मियां शाहिद नदीम साहब बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल यार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इसी के साथ ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम अली जुबैर, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, और हमेशा मैं एक बात मेंशन करती हूँ कि इंसान अपने काम से जाना पहचाना जाता है। तो इंसान को अपने पोटेंशियल पर यकीन रखना चाहिए, अपनी वर्थ पर यकीन रखना चाहिए कि यस, जब वो एक दफा ठान लेता है कि वो कुछ करके दिखा सकता है,
तो हम जब अपने आप को चैलेंज करते हैं तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू वंडर्स। और इसी के एग्जाम्पल, एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है। यंग एज में, बहुत यंग एज में घर से निकलना, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना, अपने आप को प्रूव करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। अली जुबैर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक एंड बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, और स्पेशली मैं जैसा कि अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, बंडल ऑफ थैंक्स हैदर जमान भाई, थैंक यू सो मच। और बात शुरू करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि कागज़ पे लिखे हुए शजरे को मैं नहीं मानता, वाह, बात करने से कबीले का पता चलता है। बहुत खूब। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, तो हम एक्टिंग की भी बात करेंगे, हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, हम करंट इंडस्ट्री की सिचुएशन के हवाले से भी बात करेंगे, जिस पर बात करना आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप बहुत दफा पहले रोही पर आ चुके हैं, मॉर्निंग शो का हिस्सा बन चुके हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। माय प्राउड के मैं रोही के साथ बड़े अरसे से एक इनकी फैमिली मेंबर हूँ मैं रोही का। बिल्कुल। और मुझे आने का वक्तन मौका मिलता है, और हर बार हर मर्तबा उतनी खुशी होती है जितनी पहले हुई होती है ना, उससे ज्यादा खुशी का मुझे वो फीलिंग आ रही है। मेरा आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। करंट चीजों के हवाले से बात करना मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है। एक्टिंग पर, एक्टिंग की क्लासेस पर, लैक ऑफ डायरेक्शन पर, करंटली आप क्या चीजें देख रहे हैं जहाँ पर काम होने की जरूरत है इंडस्ट्री में? अच्छा, आज मेरी एक आदत है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करता हूँ, बात बड़ी को छोटा करके पेश कर देता हूँ कि इंसान का कद बड़ा होना जरूरी नहीं है। इंसान का कद बड़ा होना जरूरी नहीं है, कद बेशक छोटा हो, उसमें इंसान का बड़ा होना बहुत जरूरी है। बहुत खूब, काफी गहरी बात की है आपने। तो अब इंडस्ट्री के लोगों को अगर देख के मैं बात करता हूँ ना, बेशक हाइटें बहुत लंबी लंबी हैं, काम बहुत किए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा आ जाता है कि जहां से, जैसे कि अभी मैंने कहा कि बात करने से कबीले का पता चलता है, तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जहां से वो अपना आप बिल्कुल छोटा करके पेश कर देते हैं। तो काम के लिहाज से मुल्तान, पाकिस्तान और ये सारा टैलेंट से भरा हुआ है, ठीक है। और जगह जगह पे पहले कभी हुआ करता था, जब कभी कैसेट का, डीवी का या वो वीसीआर का दौर हुआ करता था ना, काम का मिलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आजकल तो करंट में बात कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्ट लगा देता हूँ, मुझसे बड़ा एक्टर ही कोई नहीं है। ऐसा ही है। ठीक। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपना टैलेंट किस तरह किसी के सामने पेश कर सकते हैं? मैंने पेश कर दिया। अब अगला इंसान अगर वो ये डिमांड कर देता है कि हाँ जी यार, एक के पास सीट, यार सीट को सलाम है, एक डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है या कुछ भी है, वो काम कर रहा है। मैंने अक्सर ये बात की है कि आपके पास टैलेंट है ना, आप अपना टैलेंट बेचो मत, उसको ले आओ सामने एक मर्तबा। बिल्कुल, ठीक है, लोग आपको खरीदना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अली, राइट आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन यू स्टेप्ड आउट ऑफ योर हाउस, आप घर से निकले, आपने जिंदगी देखी, एक्सपोजर लिया, तो इतनी यंग एज में आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये सब कुछ? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। उसमें यह था, मुझे डर भी था कि मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, मैं अपनी जात के लिए मोटिवेशन में खुद था। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ठीक है। अब कुछ फैमिलीज होती हैं ऐसी जो कि सपोर्टिव नहीं होती, ऐसा ही है, ठीक है। अब चैलेंज ये था मेरे लिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं इस फील्ड में तो चला गया हूँ, मैंने पाँव रख दिया है, तो मेरी एक आदत है, मैं जिधर पाँव रख दूं फिर उधर से हटाता नहीं हूँ, बेशक उधर नुकसान है या फायदा है। तो सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि हाय पता नहीं क्या होगा। फिर बहुत सी बातें भी सुनी, लेकिन फिर अपना जो एक मोटिव था ना, उसको नहीं चेंज किया, आगे चला गया, जाता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर आ गया हूँ मैं। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सिंगर ज़हूर अहमद लोहार साहब, जंग से ताल्लुक रखते हैं, उनका सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ, दिल किथे खड़ाया ही भोलिया वतनाते वल्लो। नो, आई एम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। उस सॉन्ग में मैंने काम किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने नो डाउट बहुत काम किया है और इस काम को सामने आने की जरूरत है, आपको सामने आने की जरूरत है कि लोगों को पता हो कि एक्चुअली डायरेक्शन में किसने काम किया है, बिहाइंड द कैमरा कौन सारी चीजें डील कर रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम सिर्फ वही देखते हैं जो स्क्रीन पे होता है। और मैंने उसकी वीडियो में भी काम किया, माशाल्लाह 88 मिलियन प्लस व्यूज हैं उस वीडियो के, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उसी के तरह बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उससे अच्छा होगा।
मैं बता भी दूं तो मैं सॉन्ग है मैं कोई लोगों पागल है बड़ा बहुत प्यारा सॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, उसका म्यूजिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है हम उसको रिलीज भी करेंगे। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी आपके बहुत सारी और चीजें जो कि सामने आने वाली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है लोहार साहब को, तो हमारे हमसाये से वीडियो कमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए और आर्टिस्टों के आ रहे हैं, पंजाबी मूवीज में काम करने वाले आर्टिस्टों ने, मुझे खुद उनके वीडियो क्लिप्स मौसूल हुए, उन्होंने कहा सर हम बड़ा खुश हैं इनसे, आप लोगों के काम से हम बड़ा हैप्पी हैं क्योंकि आप वो चीज दिखा रहे हैं जो कि एक यूनिक है और आप माहौल को और जो एक उस जो इंसान की सोच को आप तब्दील करने का काम कर रहे हैं कि अब पंजाबी ट्रेंड जो है ना वो मुआशरे में ज्यादातर इन होता जा रहा है, तो उसी लिहाज से उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आप अपनी फैमिली में और अपने घर में सुकून से बैठ के देख सके और एंटरटेन कर और ऑडियंस को भी वो अपील कर सके। बिल्कुल ठीक है। हमारे साउथ में टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी कहीं भी नहीं है। कैसे बाहर निकला जाए, अब यहाँ से कदम कैसे बाहर निकाला जाए जब आपको पता हो कि हाँ जी आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखना है, ये शौक है, ये पैशन है और फुल डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आप कैसे चैलेंजेस का सामना करके आगे आ सकते हैं? बात आपकी बहुत अच्छी है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं अपनी जिंदगी में वो काम करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं वो अपनी जिंदगी में कभी भी काम नहीं कर सकता जो मैं करना ही नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इतना जज्बा है, इतनी लगन, इतना शौक है, अगर तो आपने घर से पाँव बाहर निकाल लिया है ना सर, तो फिर उसे बाहर निकाल के रखे, उसे वापस खींचने की जरूरत नहीं है, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। बिल्कुल, यानी आपने हार्ड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उस पर गिव अप नहीं करना, हार्ड वर्किंग करते रहना है ना। आप देखें, आपने अपने होने वाले सर में दर्द को फील नहीं करना, आपने सर दर्द बन जाना है। बिल्कुल ठीक। जब आप सर दर्द बनोगे ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो फिर हर किसी को पिन होगा। हाँ। यार ये बंदा है, यार ये बंदी है, ये लड़का है, ये लड़की, अच्छा यार इसको हम चेक करते हैं, इसको मौका देते हैं, इसको काम देते हैं। जब आप अपने जब आप घर से निकलते हैं ना मैम, उस वक्त सर में दर्द ऑटोमेटिकली होता है बंदे का, यार वो दिस हार्ड हो जाता है, काम नहीं है यार, ये हो गया, फेटअप हो गया, बंदा नहीं किया। मैंने खुद को एक बात समझा दी थी, मैंने कहा भाई बात ये है, खुद को कहा मैंने कहा भाई बात ये है, तेरे सर में दर्द होगा, पेन किलर खा के दूसरे के लिए सर दर्द बनना है। बहुत खूब। इसी के साथ हम कॉलर लेते हैं। जहांगीर फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था जी जी कि वैद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, पंजाबी प्रमोट हो रही है और पंजाबी की जो पुरानी फिल्में हैं ना वो आनी चाहिए। तो पहले बुकरा होती थी, बुकरा फिल्म आई, संतोष और संध्या के सारे आवाज, तो वो होनी चाहिए। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऐड किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें पंजाबी उस जमाने की हो या पंजाबी इस जमाने की हो, है तो वो पंजाबी ना, लेकिन वो बात ये है कि हमने अपना जाविया नजर तब्दील कर दिया ना। अब हमने वो देखना शुरू कर दिया जो हमें इस दौर का तकाजा दिखाना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, हर दौर के तकाजे बदलते ना कि दौर बदलता है। अगर हम ये कहें ना जी दौर बदल गया, जमाना बदल गया, नहीं भाई, हम खुद बदले हैं, हमारी सोच बदली है, हमारी जो आंख देखना चाहती है उसकी बदल को हमने बदल दिया ना, और हमने अडॉप्ट करना होता है चेंजेस को। आप अडॉप्ट नहीं करेंगे कोई भी काम नहीं चलता जमाने का। वही बात आ जाती है कि पंजाबी देखना चाहिए, पंजाबी बोलना चाहिए, पंजाबी सीखना चाहिए, सकाफत है ना जी, ये पंजाब की सकाफत। हम पंजाब में सर्वाइव कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं। अब अगर हम पंजाब मूवी देखना चाहते हैं तो अब बड़ी मजे की आपको एक बात बताता हूँ। जी जी, हमारे यहाँ एक सराकी मूवीज का ट्रेंड निकल आया एकदम ना, वो कुक्कड़बाज और फलानाबाज और ये बड़ी 4, 5, 6 मूवियां आई। वो ट्रेंड किधर गया, वो लोग किधर गए काम करने वाले, पसे पर्दा हो गए ना, स्क्रीन के पीछे छुपा लिया खुद को। अब इस पॉइंट को किसने नोट किया? हमारे हमसाये ने। आज पंजाबी फिल्में आप उनकी उठा के देख लो, कॉपी किया हुआ है सारा। बिल्कुल, ये था ना कि हम सराइकी में काम कर रहे थे, उन्होंने वही चीज उठा के पंजाबी में कर दी। लेकिन ये इसके बाद किए, उन्होंने कॉपी कर लिया, काम शुरू हुआ। आज वो पंजाबी पूरी दुनिया में हिट है, हम लोग पीछे रह गए। वही बात आ गई ना, हम सर दर्द नहीं बने, सर दर्द लेके घर में बैठ गए। बिल्कुल ठीक, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अली जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें एक्टिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने डिस्कस करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही या 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अली जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट को प्रमोट करने की बहुत जरूरत होती है। बहुत सारा काम किया है, कितना काम किया है ये तो मेरे से पहले जो शोज हुए उन तमाम में यकीनन कवर हुआ होगा, लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूँ इश्यूज पर। क्या कहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री को किन इश्यूज का सामना है? क्या हम रिवाइवल देख रहे हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री का? अब तो बहुत बेहतर हो गई है ना, पहले तो बिल्कुल ही स्टॉप लग गया था, खत्म हो गई थी, बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब अच्छा, अब कहीं कहीं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हम एक ड्रामा देखते हैं ना टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, 12 एपिसोड का या 14 का या 20+ होता है, जैसा भी होता है, तो अब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा काम हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे सम टाइम ऐसा लगता है कि वही ड्रामा हमें अब फिल्म में नजर आना शुरू हो गया है। शॉर्टली यस, तो ये है, ये दिस इज वेरी प्रीटी क्लियर। जी, मैं साफ बात कर दी ना कि वही ड्रामे को हमने शॉर्ट फॉर्म में करके 3 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म बना के हमने सामने रख दिया। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स का काम ठीक है, टीम वर्क जो है, अब मैं ये नहीं कहता कि हम इधर की मूवी देखें या वो थोड़े से हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखें, लेकिन कॉपी भी अगर हम लोग करना चाहते हैं, कॉपी भी अगर हम करते हैं, अगर हम उस तरीके से कॉपी कर लें, अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट को कॉपी कर लें, और अगर हम सही मायने में एक पर्सन कोई कॉपी कर लेता है, तो हमारी इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट का काम है यार आज के दौर में। अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो नॉट बैड, आपका टाइम बचता है। सही, बिल्कुल सही, टाइम बचता है, टाइम बचाना चाहिए, काम अच्छा करना चाहिए। ठीक है, आपने बोला कि अब आजकल ऐसे होता है कि वही ड्रामा जो वही स्टोरी लाइन है, वही उसको हमने कन्वर्ट कर दिया और फिल्म का नाम दे दिया। ठीक है, हाँ, क्या अब अगर आपने ट्रेंडिंग वीडियोस मूवीज अगर आपने देखनी है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब, रिसेंटली अभी बात भी हो रही थी 3-4 दिन पहले, उनसे मीटअप है अभी 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह। तो अब आप देखें, उनकी मूवी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, किसने नहीं देखी पाकिस्तान में? चल मेरा पुत जी, ठीक है ना, वो एक यूनिक चीज लेके आए हैं ना सामने। बिल्कुल उन्होंने उधर की पंजाबी मूवी को भी छोड़ दिया, इधर की पंजाबी मूवी को भी छोड़ दिया, उर्दू को भी छोड़ के सबको वो एक अपना कंटेंट ले आए हैं ना न्यू। ऐसा ही है, तो मेरा ख्याल है डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज होती है। अब अगर आप इस तरीके से कंटेंट अपना सामने रख देना, अब यार ये क्या, मैं ड्रामा देख रहा हूँ 14 किस्तों का, वही फिल्म मैं 2.5 घंटे की देख रहा हूँ। हाँ, अच्छा, क्या चीज है जो एक फिल्म को ड्रामा से मुख्तलिफ बनाती है, यूनिक बनाती है? अब फिर वही बात आ जाती है कि अब बात करने से ही कबीले का पता चलता है। हाँ जी, ठीक है, अब मैं आपसे, या आप मुझसे बात करें, मैं आपसे कहूँ यार मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, आप मुझे राइट करके दें, उसका एक सॉन्ग लिख दें। हाँ, हम गुज्जर जट से बाहर ही नहीं आते, वो जी गिरेबान खुले, हम इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो यार हम एक अच्छा जो है ना वो नजरिया अपना सामने रखेंगे ना। राइटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सॉन्ग का फिल्म में ज्यादातर लोग देखते हैं, सॉन्ग का फिल्म में उसका बना हुआ, उसकी वीडियो मेकिंग जो सब चीज है, टोटली चेंज करना चाहिए यार, टोटली चेंज करने की जरूरत है इस वक्त जो है ना हमारी इंडस्ट्री। अब माशाल्लाह पहले से तो लाख दर्जे बेहतर होगी। हाँ, और अगर हम ड्रामा की बात करें तो उस पर भी बहुत काम किया गया है और ड्रामा राइटर्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। बिल्कुल हो गया। अब हम सोशल इश्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। अब ऐसा होता है कि मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जावेद चौधरी साहब ना कहते हैं, मैं ड्रामे की बात करूंगा इसके बाद ना, आशिक बनने में इंसान को जिंदगी लग जाती है और आशिक नजर आने में इंसान को सिर्फ 1 हफ्ता लगता है। ऐसा ही है। वो कैसे यार, आशिक बनने में आप जिंदगी गुजार देते हो, भूल भाल जाते हो ना सब कुछ, बिल्कुल ओवरलैप हो जाते हो आप, और आशिक नजर आना 1 हफ्ता ना नहाना, शेव ना कराना, और भाई खुद को पॉलिश करके सामने लेके आओ। हम वो काम कर रहे हैं आज का। अगर हम इंडस्ट्री का ड्रामा देख लेना, यंग जनरेशन इश्क का शिकार हो जाती है, वो 1 हफ्ते वाला आशिक नजर आता है। हाँ, अच्छा, आप एक्टिंग भी करते रहे हैं, अभी हम कुछ एक्ट कर सकते हैं कुछ किसी भी किस्म का आप एक्ट करके दिखा सकते हैं अभी लास्ट चंद मिनट्स में? मैं कर दूंगा, मुझे तो कोई वो नहीं होगा। अच्छा, क्या प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर अभी? आप क्या करवाना चाह रही हैं? अब मैं आपसे कोई भी अच्छा एक्ट, आपकी एक्टिंग देखना चाहती हूँ मैं, इन शॉर्ट।
सोच रहे हैं आप? सोच में मुब्तला हो गए, कोई बात नहीं, चलें। असल में बात यह है कि जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने मुझसे एक वादा किया था, शायद वो वादा आप भूल गई हैं। 14 फरवरी गुजरा है, उसी दिन सेम जगह पे मैं आपका बैठ के इंतजार करता रहा और आपको 1 मिनट के लिए भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस शख्स से मैंने किया वादा वो आज भी मेरे इंतजार में बैठा। आपको तो दुनिया का ख्याल रह गया ना, मेरे एहसास, मेरी जज्बात की कदर की आपने नहीं की। बस यही प्यार था आपका, यही वो वादे थे जो किए थे आपने। क्या बात है। ये आंख में आंसू नहीं है, ये मेरा जज्बात है, मेरा प्यार है, जो हर किसी के लिए नहीं होता। और आंख से आंसू सिर्फ उस मर्द के निकलता है जो दिल से सच्चा प्यार करता। ये कदर की आपने मेरे प्यार की। वाओ वाओ, नहीं रोना नहीं है प्लीज। मैं ये भी चीज समझना चाहती हूँ कि ये कैसे हो जाता है। एक आर्टिस्ट, मेरा ख्याल है, बहुत डीपली फील करता है। जैसे शायर आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ होता है, वैसे एक आर्टिस्ट आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ होता है। ये वक्त है थोड़ा, चीज है, बात बहुत है, एक याद है तेरी रात बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। आपने, मुझे लगा था कि आप एक्ट नहीं करके दिखाएंगे, बट इवेंचुअली प्रोसेसिंग दैट मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते हैं सेकंडों में, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, और लोग जो कहते हैं हाँ जी वो ड्रामे करता है। इसे ड्रामे करवा लो। तो सर सबसे मुश्किल काम ही ड्रामे करना है। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर है अजीजुर रहमान रावलपिंडी से, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बहुत अल्लाह का शुक्र है मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी कॉल सुनी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना है कि आपके टीवी ड्रामों में सिवाय शादी के मजमून के और कोई मजमून डिस्कस नहीं होता। शादी हो गई, शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी, ये कभी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगा। इसके अलावा भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमें साइंसी मज़ामीन पे ड्रामे बनाने चाहिए। बहुत सारे माशरे मसाइल हैं, पाकिस्तान के अपने बड़े मसाइल हैं, हमारे बहुत सारे बुरे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसकी बात नहीं हुई सिवाय शादी के। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट, अपना आइडिया ऐड किया। क्या कहेंगे अली जुबैर? आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, इस कॉल का क्वेश्चन का जवाब दे दें। उनका कहना यह है कि शादियों पर ही बात हो रही है, शादियों पर ही ड्रामे हो रहे हैं, शादी नहीं हुई, शादी हो गई, शादी कब होगी? मैं तो अक्सर यही बात करता हूँ, जेड़े कर रहे ने इन्हों समझाओ, दुनिया जो और भी बथेरे काम ने और भी बहुत सारे काम। ठीक है जी, ठीक है जी, आपने बहुत अच्छा पैगाम दे दिया है एंड पर, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत सारी चीजें आपसे हमने जानी। आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। अब वक्त चूंकि कम था इसलिए ज्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंटिन्यू रखेंगे कभी फिर इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इख्तिताम हुआ जाता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10:05 पर। तब तक अपनी होस्ट महाजबीन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।